गांव के एक छोटे से घर में आरव नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। दादी बहुत धार्मिक थीं। हर साल शारदीय नवरात्रि पर वे व्रत रखती और पूरे 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करती। इस बार आरव ने ठान लिया था कि वह भी अपनी दादी के साथ बैठकर नवरात्रि का महत्व सीखेगा। पहले दिन सुबह सुबह ही दादी ने उसे जगाया और बोली, बेटा, नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा का एक अलग रूप पूजते हैं। आओ, मैं तुम्हें हर दिन की कहानी सुनाती हूँ। पहला दिन माँ शैलपुत्री। दादी बोली, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे राजा हिमालय की पुत्री हैं, पर्वत की तरह अड़िग और मजबूत। जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें जीवन में धैर्य और स्थिरता मिलती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन दादी ने दीप जलाते हुए कहा, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है। वे हाथ में जपमाला और कमंडल लिए तपस्या करती हैं। उनका संदेश है, मेहनत और संयम से सब कुछ पाया जा सकता है। आरव बोला, तो दादी, अगर मैं रोज मेहनत करूं और संयम रखूं तो मुझे अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। दादी मुस्कुराई, बिल्कुल बेटा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दादी बोली, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है और इनके स्वरूप से शत्रु कांपते हैं। उनकी पूजा से भय मिटता है। आरव ने याद किया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। उसने मन ही मन मां से प्रार्थना की, मुझे भी निर्भीक बना देना। चौथा दिन मां कूष्मांडा। चौथे दिन दादी ने आरव को कहानी सुनाई। मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रचा। इसका अर्थ है, सकारात्मक सोच से जीवन बदल सकता है। आरव ने सोचा, अगर मैं हर काम को मुस्कुराकर करूं तो पढ़ाई भी आसान लगेगी। पांचवा दिन मां स्कंदमाता। पांचवें दिन दादी ने आरव को बताया, आज मां स्कंदमाता की पूजा होती है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर बैठी हैं। यह दिन मां के वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। आरव भावुक हो गया। उसने सोचा, मां तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादी का प्यार ही मां के समान है। उसने दादी को गले लगा लिया। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन दादी ने गंभीर स्वर में कहा, आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। ये हमें सिखाती हैं कि अन्याय और बुराई के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। आरव ने सोचा, अगर स्कूल में किसी को परेशान किया जाता है तो चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही का साथ देना चाहिए। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन दादी ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है। वे भयानक रूप में भी अपने भक्तों को डर से मुक्ति देती हैं। यह दिन सिखाता है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। आरव ने निश्चय किया, अब मैं किसी कठिनाई से भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। आठवां दिन माँ महागौरी। आठवें दिन घर में कन्या भोज हुआ। दादी ने छोटी बच्चियों को बुलाकर भोजन कराया और बोली, आज माँ महागौरी की पूजा होती है। वे श्वेतवर्णा और शांति की देवी हैं। उनकी आराधना से जीवन में पवित्रता और सुख मिलता है। आरव ने सोचा, पवित्रता का मतलब है सच्चाई और सरलता से जीना। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। आखिरी दिन दादी ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियां देती हैं और आत्मज्ञान कराती हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। आरव ने मन ही मन कहा, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर दिन ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। नवमी की रात दादी ने कहा, देखा बेटा, नवरात्रि के हर दिन माँ हमें जीवन का नया पाठ पढ़ाती हैं। धैर्य, तप, निर्भयता, सकारात्मक सोच, करुणा, साहस, निडरता, पवित्रता और ज्ञान। आरव ने दादी के चरण छुए और बोला, दादी, अब नवरात्रि मेरे लिए सिर्फ त्योहार नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन गया है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, यही है नवरात्रि का असली महत्व।